Let's discuss reduction reactions of aldehydes and ketones. अब अल्डिहाइड कीटोन्स के काफी सारे वैरायटी ऑफ रिडक्शन रिएक्शंस हम लोग बता सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला रिडक्शन जो हम डिस्कस करेंगे दैट हैपन्स टू बी द क्लेमेंसन्स रिडक्शन. क्लेमेंसन्स रिडक्शन. अब देखिए क्लेमेंसन्स रिडक्शन में होता क्या है. इट इज द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स by using zinc amalgam and concentrated HCl to form hydrocarbons. जैसे एलिफेटिक अल्डिहाइड और कीटोन्स को अगर हम रिड्यूस कराते हैं तो इससे हम लोगों को अल्केन्स मिलेंगे. कीटोन्स की ये फैमिलियर रिएक्शन है, याद रखें. सो कार्बोनिल compounds can be reduced to corresponding hydrocarbons by zinc amalgam and concentrated HCl. इसे हम बोलते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन. अब इसमें नॉर्मली हम लोग अल्किल बेंजीन्स बनाने के लिए इस रिएक्शन का ज्यादातर उपयोग किया जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम अल्डिहाइड्स को लेते हैं RCHO और इसको हम रिड्यूस कराते हैं बाय यूजिंग जिंक अमालगम एंड व्हाट कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होके हमें नेसेंट हाइड्रोजन देगा और जिसकी एडिशन साइट पे होगी एंड दैट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन अगर हम एलिफेटिक अल्डिहाइड्स को चूज करते हैं. सिमिलरली अगर हम कीटोन्स को रिड्यूस कराते हैं तो कीटोन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा RCOR when reduced by the same, that is zinc amalgam and concentrated HCl. So reducing agent oxidize होके nascent हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा which in turn get added to the site और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्केन. सो इस प्रकार से हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स का कन्वर्शन हाइड्रोकार्बन में करा सकते हैं. अब क्लेमेंसन्स रिडक्शन के बाद अगला पड़ाव हम लोग देखेंगे बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन. देखिए बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन involves reduction of benzaldehyde by using sodium and ethanol followed by hydrolysis to get vicinal diols. याद रखें. So benzaldehyde is reduced by sodium and ethanol to form vicinal diol हमारा इसमें प्रोडक्ट होगा. So this can be shown somehow in this manner. So ये हमारा बेंजाल्डिहाइड है. दूसरा मॉलिक्यूल बेंजाल्डिहाइड का पलटा के हम ऐसे लिख सकते हैं. So what we need to do, we need to reduce this by using sodium and ethanol primarily followed by hydrolysis. जब आप ऐसा करेंगे तब हमें यहाँ पे जो है विसिनल डायोल मिलेगा एंड दैट विसिनल डायोल कैन बी ड्रॉन इन दिस मैनर. सो दिस इज विसिनल डायोल. सो इस प्रकार से बेंजाल्डिहाइड का कन्वर्शन विसिनल डायोल में किया जा सकता है. सो दिस इज नोन एज बोविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन. अब इसके बाद अगला पड़ाव है रिडक्टिव अमीनेशन. सो रिडक्टिव अमीनेशन. अब रिडक्टिव अमीनेशन में होता क्या है. इट इज बेसिकली टू स्टेप्ड. सो सबसे पहले कीटोन्स को ले या फिर अल्डिहाइड भी लिया जा सकता है.
सो कीटोन्स आर टू बी ट्रीटेड विद अमोनिया, यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन होगा. सो विद द डिपार्चर ऑफ वाटर वी कैन हैव इमिन, ये हमारा इमिन प्रोडक्ट है. So ketones can be converted into imine by treating with ammonia. Further, अगर इस इमिन का हम लोग कैटेलिटिक रिडक्शन कराते हैं, यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम भी इस्तेमाल किया जा सकता है. सो दैट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन. इसे हम लोग कहेंगे रिडक्टिव अमीनेशन. नाउ नेक्स्ट टू रिडक्टिव अमीनेशन, अब हम अगला पड़ाव, अगली रिडक्शन जो बात करेंगे दैट इज रिडक्शन टू अल्कोहल्स. अब देखिए अल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस करके अल्कोहल्स बनाए जा सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. सो कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट इज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. कार्बोनिल कंपाउंड्स कैन बी reduced to alcohols by using अब देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, LiAlH4 और NaBH4 और सोडियम एंड इथेनॉल और याद रखें एटसेट्रा. और हमारे पास कैटेलिटिक रिडक्शन, तो वो विकल्प हमेशा खुला होता है. अब देखिए जैसे कि अल्डिहाइड्स को अगर हम यूजिंग LiAlH4 रिड्यूस कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये हमेशा 2 स्टेप्ड प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोलिसिस भी कराना होता है कॉम्प्लेक्स का, याद रखें. सो अल्डिहाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री अल्कोहल्स. दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल. सिमिलरली कीटोन्स को अगर हम रिड्यूस कराएंगे तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलेगा एज ए प्रोडक्ट. सो दिस कैन बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीटोन. सो कीटोन्स व्हेन reduced by LiAlH4 followed by what, hydrolysis, then we can have a secondary alcohol जिसको कुछ ऐसे दिखा सकते हैं. दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल. अब बात अगर NaBH4 की है तो ये रेजियो सिलेक्टिव होता है. रेजियो सिलेक्टिव का मतलब स्पेसिफिकली अल्डिहाइड ग्रुप को वो रिड्यूस करेगा, बाकी के कोई भी ग्रुप्स कंपाउंड के पास हो उनको हाथ भी नहीं लगाएगा, याद रखना. सो NaBH4 reduces only CHO, thus it is रेजियो सेलेक्टिव. अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड CHO, दिस इज क्रोटोनल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एज क्रोटोनल्डिहाइड. अगर हम लोग इसको रिड्यूस कराते हैं यूजिंग NaBH4 तो इट कैन रिड्यूस ओनली अल्डिहाइड ग्रुप. अब ये जो डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट होगा, उसे कुछ भी नहीं होगा. सो वी कैन हैव the product, this is called crotonyl alcohol. This is crotonyl alcohol which happens to be unsaturated alcohol. So unsaturated aldehyde से हम unsaturated alcohol बनाने के लिए NaBH4 का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब नेक्स्ट टू दिस अगला जो रिडक्शन हम डिस्कस करेंगे दैट इज a very important what we call reduction by magnesium amalgam in benzene, जिसे हम बोल सकते हैं पिनाकोल फॉर्मेशन. यहाँ पे पिनाकोल होगा और ये जो है रिएक्शन खाली कीटोन्स देंगे, याद रखना. सो रिडक्शन ऑफ कीटोन्स नेक्स्ट बिग थिंग टू बी डिस्कस. इन सिंपल हम लोग बोल सकते हैं पिनाकोल फॉर्मेशन, पिनाकोल formation, that is reduction by magnesium amalgam and benzene, याद रखें. अब this reaction is shown only by ketones, ये ketones का काम है. तो ketones को जब हम reduce करेंगे तब हमें
पिनेकोल मिलेगा। सो टेट्रा अल्किल जो डायोल है उसे पिनेकोल कह सकते हैं। सो दिस इज द कीटोन। सो ketones when allowed to react with magnesium amalgam in benzene, तो सबसे पहले हम लोगों को जो है एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा which can be termed as an Mg complex, so that Mg complex can be given in this manner। इसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। अब इसका हमें हाइड्रोलिसिस कराना होगा ताकि हमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो मिले। सो प्रोडक्ट so obtained can be given in this manner। so this is called as pinacol, जो सिस प्रोडक्ट होता है, याद रखें। दिस इज कॉल्ड Mg कॉम्प्लेक्स, और ये हमारा कीटोन था। अब और एक चीज हमें ये समझ लेना है कि बेंजीन की जगह पे अगर हम TiCl4 का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। सो इफ ketones are reduced by magnesium amalgam and TiCl4, then transdiols are obtained। जैसे बेंजीन में हमें सिस डायोल मिला, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बता सकते हैं, कंसीडर दिस केस, दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉन। so when we treat this with magnesium amalgam in TiCl4 followed by hydrolysis, then we can have diol जो ट्रांस प्रोडक्ट होगा, that can be shown somehow in this manner। so ट्रांस में क्या होता है, OH ग्रुप्स अपोजिट साइड होंगे। so this is called as ट्रांस डायोल, और ये हमारा साइक्लोहेक्सेनॉन था। अब इसके बाद अगला जो रिडक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। सो नेक्स्ट हैपेंस टू बी द वोल्फ किश्नर्स रिडक्शन। अब देखिए, वोल्फ किश्नर रिडक्शन इन्वॉल्व द सेम एज इन व्हाट क्लेमेंसन्स रिडक्शन। सो ये 2 स्टेप में होता है, लेकिन हम यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड का कन्वर्शन हाइड्रोकार्बन में इजीली कर सकते हैं। सो कीटोन्स के लिए फैमिलियर रिएक्शन होगी। सो देयर इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। अब इसमें क्या होगा, कीटोन को लीजिए, दिस इज कीटोन। सो कीटोन्स आर टू बी ट्रीटेड विद हाइड्राजीन फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए, ऐसा करने से क्या होगा, एडिशन एलिमिनेशन होगा। एडिशन एलिमिनेशन होने के बाद हम लोगों को इमिन प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे हाइड्राजोन डेरिवेटिव। दिस इज हाइड्राजोन डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट दैट इज इथिलीन ग्लाइकॉल हमें हीट करना होगा। ऐसा करने से आप लोगों को हाइड्रोकार्बन मिलेगा विद द इवोल्यूशन ऑफ N2। तो अगर हम एलिफेटिक कीटोन लेते हैं तो हमें अल्केन मिलेगा, वही अगर एरोमेटिक कीटोन हम लेंगे तो हमें अल्किल बेंजीन्स मिलने के आसार होंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट reduction properties, reduction reactions shown by carbonyl compounds, that is aldehydes and ketones।